अरावली पर्वत को कोई उखाड़ नहीं फेंक सकता है। बिहारी जो बोलता है वो करता है, क्योंकि अरावली पर्वत हमारी शान है और उत्तर भारत के लिए सबसे बड़ा जीवन दान है। Close till I get up, time is barely on our side. समझो कि अरावली पर्वत नहीं रहा तो उत्तर भारत का कोई लोग भी नहीं रहेगा। 2040 आने से पहले स्थिति इतना भयानक हो जाएगा कि आपको सांस लेने तक की दिक्कत, क्योंकि अरावली पर्वत है कि राजस्थान के जितने भी मरुस्थल है, पूरे जितना धूल मिट्टी है, उस सब धूल मिट्टी को अरावली पर्वत अपना सहन करती है और जलवायु परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग को अगर हम अभी अपना स्टेप नहीं लेते हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन को तबाह होने से कोई नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से लोग इनकार कर दिए हैं, उसका विरोध करने लगे हैं। उसका कारण है कि हम लोग का जलवायु परिवर्तन और हम लोग को सांस लेने की दिक्कत होने वाला संभावना है, क्योंकि 2040 तक ऐसा आपको स्थिति बन जाएगा भयावह कि आपको सांस लेने के लिए तो अभी तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन आप स्वच्छ पानी नहीं पी सकते हो, स्वच्छ उस वातावरण में नहीं घूम सकते हो। और अरावली पर्वत के बारे में जानना पड़ेगा। ये अरावली पर्वत कितना साल पुराना है? 670 मिलियन साल पुराना ये अरावली पर्वत है। उस समय आपको हिमालय भी पैदा नहीं हुआ था जितना साल पहले आपको ये पैदा हो गया था। ये आपको महाराणा प्रताप में लड़ाई में, मतलब मुगलों से लड़ाई करने में ये बहुत बड़ा योगदान देता था। अरावली पर्वत वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा जोन है और यही हल्दी घाटी और अरावली पर्वत है जो पहाड़ियों से घिरे हुए मुगल को, मतलब मुगल से लड़ने में महाराणा प्रताप को मदद किया होता गुरिल्ला वॉरफेयर में, क्योंकि गुरिल्ला जब वॉरफेयर हुआ था उस समय महाराणा प्रताप मुगल से लड़ाई कर रहे थे। उसी समय हल्दी घाटी और पहाड़ियों से ही उनको सहायता मिला हुआ था। अरावली पर्वत गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग आपको बता दें कि 692 किलोमीटर फैला हुआ है। इतना किलोमीटर फैला हुआ अरावली पर्वत को भी नष्ट करने के लिए लोग परेशान हुए हैं। अब आप समझ सकते हो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है, मतलब 700 किलोमीटर एरिया जो कवर कर रहा हो, 4 स्टेट को कवर कर रहा हो। अगर उसको काट के हटा दिया जाए तो 4 स्टेट का क्या हाल होगा, दिल्ली का क्या हाल होगा, हरियाणा का क्या हाल होगा। ये एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। जैसे किसी स्टेट में बैरियर लगाया जाता है, उसी तरह यह मतलब नेचुरल टाइप में, प्रकृति टाइप में यह दिल्ली के लिए पूरे बैरियर की तरह काम कर रहा है। अरावली पर्वत को हटाने के लिए मतलब आपको बता दे, बहुत सारे यूट्यूबर से लेकर पूरा जर्नलिस्ट से लेकर सब कुछ आ चुके हैं रोड पे। मतलब पूरा राजस्थान के लोग अरावली पर्वत को मतलब तोड़ने से बचाने के लिए रोड पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से ही लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें मतलब सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग का मतलब भविष्य का बात है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के लोग ही शांत है। अगर दिल्ली के लोग को मतलब इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। से खिलवाड़ होने नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी नेचुरल से बहुत सारा खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन अभी के समय में नेचुरल से खिलवाड़ हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि अरावली पर्वत हम लोग का भविष्य है, मानव की भविष्य है। अगर भविष्य को ही बिगाड़ दिया जाए तो कैसा होगा? हम लोग सब धूल मिट्टी से ही मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल से लेकर सब कुछ लेवल तक अपना अरावली पर्वत ही है, और उसी को नहीं बचाया जाएगा तो क्या होगा?